नमस्कार, लाइव सिटीज की नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति झा। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। सीएम नीतीश ने कैबिनेट बैठक का शेड्यूल बदला। बीपीएससी परीक्षा रद्द करने की मांग पर शिक्षा मंत्री का बड़ा बयान। 2025 में बनेगी हमारी सरकार, तेजस्वी बोले। अलविदा यात्रा पर सीएम अमित शाह को पप्पू यादव ने घेरा, कर रहे विभाजनकारी राजनीति। अमित शाह के बयान पर आरजेडी का प्रहार। मांझी चिराग पर भी बरसे। गौतम अडानी की गिरफ्तारी को लेकर कांग्रेस का प्रदर्शन। बीपीएससी 17वीं परीक्षा रद्द करने की मांग, अभ्यर्थियों का प्रदर्शन। बिहार के 3000 शिक्षकों पर बड़ी कार्रवाई। AK-47 मामले में मुजफ्फरपुर और वैशाली में एनआईए का छापा। कोल्ड वेव की चपेट में बिहार, और अब खबरें विस्तार से। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा बुलाई गई कैबिनेट की बैठक के शेड्यूल में परिवर्तन कर दिया गया है। मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग की ओर से बुधवार को नया शेड्यूल जारी किया गया। इसके तहत अब 20 दिसंबर को होने वाली कैबिनेट बैठक की तारीख बदल दी गई। मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के अनुसार कैबिनेट की 20 दिसंबर को होने वाली बैठक अब गुरुवार यानी कि 19 दिसंबर को ही शाम 5 बजे होगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में बैठक होगी। बैठक को लेकर शेड्यूल में परिवर्तन कर दिया गया है। इसकी जानकारी सभी मंत्रियों के साथ साथ सभी अधिकारियों को दे दी गई है। बिहार के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने परीक्षार्थियों द्वारा बीपीएससी की परीक्षा रद्द करने के मामले पर कहा है कि बीपीएससी इस संबंध में सक्षम है और वह अपने माध्यम से बताएगी। उन्होंने कहा कि बीपीएससी के अध्यक्ष बताएंगे उन्होंने क्या बदलाव किए हैं आने वाले दिनों में, ताकि बिल्कुल पारदर्शी तरीके से कदाचार मुक्त परीक्षा हो सके। वहीं पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय में छात्र 4 दिनों से अनशन पर बैठे हैं और लगातार विश्वविद्यालय के कुलपति एवं बीडी कॉलेज के प्राचार्य के खिलाफ अनियमितता की शिकायत पर उन्होंने कहा कि हमने भी पढ़ा है और छात्रों से अनुरोध होगा कि जो भी कमियां पाएं, जो भी शिकायतें हैं, उसका निराकरण निश्चित तौर पर हम कोशिश करेंगे कि दूर हो जाए और इस संबंध में कुलपति से बात करेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि जो भी कदाचार के मामले हैं, इसकी जांच कराकर छात्रों के साथ न्याय किया जाएगा। तेजस्वी यादव ने विधानसभा चुनाव में सीट बंटवारे को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने बताया है कि महागठबंधन में किस तर्ज पर सीट बंटवारा होगा। साथ ही सीएम नीतीश की प्रगति यात्रा को अलविदा यात्रा करार दिया है। तेजस्वी ने दावा किया है कि 2025 में बिहार में महागठबंधन की सरकार बनेगी। उनसे सीट बंटवारे को लेकर जब सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी A to Z की पार्टी है। हमारी पार्टी में सभी को हिस्सेदारी मिलती है। उन्होंने कहा कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी इतनी भागीदारी होगी। इस बार इसी तर्ज पर सीट बंटवारा होगा और इसी तर्ज पर महागठबंधन के दलों को सीट मिलेगा। मुख्यमंत्री की यात्रा को लेकर कहा कि सीएम नीतीश प्रगति यात्रा पर नहीं बल्कि अलविदा यात्रा पर जा रहे हैं। लोकसभा चुनाव में सीएम नीतीश की कई बातों को याद दिलाते हुए कहा कि मुख्यमंत्री ने पिछली बार पूर्णिया में ही कह दिया था कि ये हमारा अंतिम चुनाव है, क्योंकि उन्हें भी पता है कि बीजेपी अब उनको कुर्सी देने वाली नहीं है। इसीलिए सीएम नीतीश प्रगति यात्रा पर नहीं बल्कि अलविदा यात्रा पर जा रहे हैं। पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने भाजपा पर मुद्दों के राजनीतिकरण का आरोप लगाया। उन्होंने केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अमित शाह पर विभाजनकारी राजनीति करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि यह लोग कब्रिस्तान, शमशान, ईद, बकरीद, जिन्ना और पाकिस्तान जैसे मुद्दों को लेकर राजनीतिक लाभ अर्जित करने का प्रयास कर रहे हैं। हर चुनाव के वक्त यह मुद्दे फिर से उठाते जाते हैं ताकि लोगों के बीच नफरत फैलाई जा सके, एक विभाजन हो ताकि वोट बैंक की राजनीति हो सके। मीडिया से बात करते हुए सांसद पप्पू यादव ने कहा कि आप देखिए, जब बीजेपी के नेता हरियाणा जाते हैं तो जाट को, पंजाब जाते हैं तो सिख को, महाराष्ट्र जाते हैं तो मराठी को, यूपी और बिहार जाते हैं तो यादव को, इन सबको अपने हिसाब से ढालने की कोशिश करते हैं। अब आप यह सोचिए कि हमारे संविधान में जो हमने एक देश के तौर पर एकता और विश्वास के लिए बनाया था, उसमें धर्म जाति पर कोई बात नहीं। अगर आप अमेरिका, जर्मनी, जापान जैसे देशों में जाएंगे तो वहां पर किसी भी धर्म पर विवाद नहीं होता है। संविधान पर चर्चा के दौरान अमित शाह के राज्यसभा में दिए भाषण को लेकर विपक्ष हमलावर है। बिहार में भी सियासी पारा चढ़ा हुआ है। राजद कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूर्व मंत्री शिवचंद्र राम ने कहा है कि बाबा साहेब अम्बेडकर को लेकर जो बात गृह मंत्री अमित शाह ने सदन के अंदर कही, वो पूरी तरह से गलत है। उन्होंने कहा कि उससे प्रमाणित होता है कि अमित शाह देश के गृह मंत्री नहीं, पागल मंत्री है। उन्होंने जिस शब्द का इस्तेमाल किया वो निंदनीय है। बाबा साहेब जिस देश के 90% लोगों के भगवान है, अगर वो नहीं होते तो आज जूता सीने वाला का बेटा शिवचंद्र मंत्री नहीं होता। वहीं चुनौती देते हुए कहा कि अगर अमित शाह और एनडीए में ताकत है तो घोषणा करे कि हमारी पार्टी कभी भी बाबा साहब का नाम नहीं लेगी, मुंह में राम बगल में छुरी नहीं चलेगी।
उद्योगपति गौतम अडानी की गिरफ्तारी की मांग को लेकर सड़क पर कांग्रेस उतरी, लेकिन पूरा प्रदर्शन महज आधे घंटे के अंदर खत्म हो गया। कांग्रेसी 100 मीटर ही आगे बढ़ पाए, उन्हें पुलिस ने रोक दिया और लौटा दिया। यह प्रदर्शन राजभवन तक जाना था। सबसे बड़ी बात यह रही कि इस प्रदर्शन में कांग्रेस के कोई बड़े नेता नजर नहीं आए। बताया जा रहा है कि पुलिस ने सदाकत आश्रम से निकलने के बाद ही प्रदर्शनकारी को समझाया। प्रदर्शनकारी राजभवन जाने की मांग पर अड़े रहे, हालांकि पुलिस ने प्रदर्शनकारी को वहीं रोक दिया। कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़क पर नारा और अडानी की गिरफ्तारी की मांग करते नजर आए। मौके पर मौजूद युवा कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष कुमार आशीष ने कहा कि पूरे देश में अराजकता फैली हुई है, महंगाई बढ़ गई है, आम आदमी परेशान है, लेकिन केंद्र में बैठी हुई सरकार अडानी को आगे बढ़ा रहा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के 2 प्रतिनिधि राजभवन जाकर राज्यपाल महोदय को अपनी मांग पत्र सौंपा है। राज्यपाल से मिलकर उन्हें अवगत कराया गया कि किस तरह से अडानी के खिलाफ विदेश में वारंट जारी हुआ, बावजूद इसके देश की मोदी सरकार ने उसे गिरफ्तार नहीं कर रही है। बीपीएससी 17वीं संयुक्त प्रतियोगिता प्रीलिम्स परीक्षा जो 13 दिसंबर को प्रदेश के 912 केंद्रों पर आयोजित की गई, उसे रद्द करने की मांग होने लगी है। कई अभ्यर्थी अब पूरी परीक्षा को रद्द कर प्रीलिम्स परीक्षा को दोबारा से पारदर्शी तरीके से आयोजित करने की मांग कर रहे हैं। पटना के गर्दनीबाग धरना स्थल पर सैकड़ों छात्र अपने को बीपीएससी अभ्यर्थी बताते हुए पूरी परीक्षा को रद्द करने की मांग करते हुए जमकर हंगामा किया। छात्र नेता दिलीप ने कई अभ्यर्थियों का समर्थन किया और वह भी धरना स्थल पर मौजूद रहे। इस दौरान अभ्यर्थियों ने पोस्टर लेकर आयोग के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों का नारा है, एक ही नारा एक ही मांग, री एग्जाम। इस प्रदर्शन को छात्र सत्याग्रह का नाम दिया है। छात्र नेता दिलीप का कहना है कि यह प्रदर्शन अब तक जारी रहेगा जब तक आयोग पूरी परीक्षा को रद्द करने का निर्णय नहीं लेता है। छात्रों के आधार कार्ड बनवाने को लेकर लापरवाही बरतने को लेकर डीईओ ने एक साथ 3000 सरकारी शिक्षकों के वेतन को रोक दिया है। शिक्षा विभाग ने इस बड़ी कार्रवाई के बाद लापरवाह स्कूल प्रबंधन में हड़कंप मच गया है। वहीं बिहार के 12 शिक्षकों को टीचर ऑफ द मंथ के अवार्ड से सम्मानित भी किया जाएगा। इस सिद्धार्थ के ऐलान से शिक्षा में खुशी का माहौल है। एस सिद्धार्थ ने शिक्षकों के नाम की घोषणा की है जिनको अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। एसीएस एस सिद्धार्थ शिक्षा विभाग के क्षेत्र में सुधार लाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ हर दिन वीडियो कॉल के माध्यम से शिक्षकों से रूबरू हो रहे हैं। जिन विद्यालयों में कमी दिख रही है, जहां शिक्षक सही तरीके से पढ़ा नहीं रहे हैं, उन पर कार्रवाई भी की जा रही है। मुजफ्फरपुर और वैशाली जिले में एनआईए की टीम ने 6 जगहों पर छापेमारी की। लोकसभा चुनाव के समय मई में बिहार एसटीएफ और जिला पुलिस की संयुक्त टीम ने वैशाली मुजफ्फरपुर बॉर्डर के AK-47 बरामद किया था। ये कार्रवाई उसी AK-47 की बरामदगी से जुड़ा है। कुडनी के मलकौली में मुखिया नंद कुमार राय उर्फ भोला राय, मीठनपुरा में आर्म्स सप्लायर बबलू खान और बरियारपुर थाना क्षेत्र में एनआईए की रेड हुई। स्थानीय अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी पश्चिमी 2 एसी ज्ञानी के साथ स्थानीय फकुली थाना के पुलिस टीम भी मौके पर पहुंची। वैशाली जिले के हाजीपुर में एनआईए की टीम ने एक साथ 3 जगहों पर छापेमारी की। बिहार में शीतलहर का प्रकोप कम नहीं हो रहा है। अभी जनवरी तक कपकपाने वाली ठंड रहेगी। मौसम विभाग ने 2 दिनों तक 17 जिलों में शीतलहर और कोहरा को लेकर अलर्ट जारी किया। उत्तर पश्चिम भारत में भीषण शीतलहर का भी असर देखने को मिलेगा। भीषण ठंड को देखते हुए आपदा विभाग ने टोल फ्री नंबर जारी किया। पिछले 24 घंटे की रिपोर्ट में रोहतास का डेहरी सबसे ठंडा जिला दर्ज किया गया। यहाँ का न्यूनतम तापमान 6.5 डिग्री सेल्सियस रहा। अगले 5 से 7 दिनों तक भीषण शीतलहर की संभावना है। चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।